नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्टडी 10 टेक्नोलॉजी से। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में दिखाया था ओबीएस स्टूडियो का सेटअप, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन, जी हाँ ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। और बहुत सारे लोग स्मार्ट बोर्ड तो खरीद लेते हैं लेकिन उनकी सारी फंक्शन ही पता नहीं होती है और बहुत सारा चीज यूज करने में दिक्कत होता है। और मैं जहां तक ऑनलाइन देख रहा था तो बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में स्किप कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। और जैसा कि मेरा वादा भी था कि ऐसा आपको 18 से 20 वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के सारी चीजें बताई जाएगी ताकि आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकें। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए देखिए, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि कैसा हमारा सेटअप है, कैसी लाइटिंग है, कैसी क्या चीजें हैं। अब इस वीडियो में देखिए, आप जब भी स्मार्ट बोर्ड लेंगे तो जनरली जो चलता है स्मार्ट बोर्ड 75 इंच का चलता है और उसमें एक टेक इन्फिनिटी करके सॉफ्टवेयर होता है जिसको लगभग लोग डाउनलोड करते हैं। 90% स्मार्ट बोर्ड वाले वही डाउनलोड करते हैं। तो आज जो मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं वो इसी चीज के बारे में देने वाला हूं। अब देखिए, ये जो ये 3 लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका काम क्या है? इस पे अगर क्लिक कीजिएगा तो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं वो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। अब इसको मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कीजिएगा तो उससे रिलेटेड जो ग्राफ है, पिक्चर है या जो भी चीज है, इसमें 3 चीजों को प्रायोरिटी दिया गया है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप अदर सब्जेक्ट के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे बस ये फायदा होगा कि उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ होगा आपका वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिजिक्स मैंने चूज किया था तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये सेकंड वाले जगह पे शो हो जाएगा। तो इसका बहुत ही रेयर जरूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप सब्जेक्ट है चूज कर लीजिए। अगर कोई आपको पीपीटी ओपन करना है तो ये फाइल है, फाइल में देखिए सेव है। यानी कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि टीचर लोग बहुत सारा चीज बोर्ड पे लिख देते हैं, लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए लाइट कट गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब लिखा हुआ मेहनत बेकार हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीजों को सेव वाला जो बटन है या सेव एज है, ये जो लिखी हुई चीजें है वो आप उसको सेव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी कल आप आएंगे या परसों आएंगे, जब भी आप आएंगे तो आपकी वो चीजें जो लिखी हुई होंगी आपका वहां पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अब देखिए सेव की बात करें, सेव एज की बात करते हैं। सेव एज क्या है कि आपने कोई मैथ बताया बच्चों को, कोई चीजें पढ़ा रहे हैं, आप कोई चीजें बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया, पूरा लिख दिया, पूरा भर दिया। अब बच्चों को अगर बच्चों को हो सके नोट्स देना पड़े तो आप क्या बोलिएगा बच्चों को कि बच्चों जो पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पर लिखिए। यह स्मार्ट तरीका है, यह स्मार्ट तरीका नहीं है। आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो स्मार्ट तरीका अपनाइए। सेव एज पीडीएफ कर लीजिएगा और ये पीडीएफ उन बच्चों को दे दीजिएगा जिनको नोट्स उतारने में जो टाइम लगेगा वो बच जाएगा, और वो नोट्स आपके बनाए हुए मेथड से एक बार देख लेंगे ना तो उनको याद हो जाएगा कि कैसे बनाए हुए थे। तो चलिए ये सेव एज वाला है। न्यू फाइल, अब मान लीजिए कुछ भी चीज अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो न्यू फाइल कर लीजिएगा। अब ओपन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए इंपोर्ट क्या है। इंपोर्ट है कि कोई भी पीडीएफ या पीपीटी या पिक्चर वगैरह जो भी चीजें हैं आपका बना हुआ है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है वही जैसे भेज वाली बात है। अगर आप इस चीजों को जो चीज यहाँ पे किए हैं वही चीजों को कहीं भेजना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर दीजिए। प्रिंट वाला फंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, सेंड बाय ईमेल, जो पढ़ा रहे हैं उसको ईमेल के थ्रू सेंड। शॉर्टकट्स वगैरह है जिसमें आप ना हाथ वगैरह सब सेट कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें सारी चीजें। मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत पड़ेगी भी, क्योंकि बहुत ही एडवांस चीजें हैं और यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे जरूरत पड़ेगी तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर लूंगा। अब बात करते हैं, यह है पिक्चर। ये जो आप 1 2 3 4th नंबर पे जैसे यहाँ पाएंगे इन्फिनिटी टेक पे, ये इमेज है। अब इसमें क्या है कि आप ऐसे प्लस किए और कोई भी गए, कोई भी इमेज आप मान लीजिए उठा लिए, कोई भी इमेज आपने उठा करके ओपन कर लिया, ओपन किया तो ये आपका इमेज यहाँ पे आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इमेज यहाँ पे है। अब जैसे ही इस इमेज पे क्लिक कीजिएगा वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। समझ गया? अब ये इमेज वाला सेक्शन था। अब बात करते हैं ये वाला जो सेक्शन है ये प्ले कर देगा। आप जहां पे भी थे, जैसे जो प्रोसेस आपने किया है वीडियो का वो प्रोसेस यहाँ पे प्ले कर देगा। आपने क्या क्या किया है इस स्लाइड पे, कितना देर रुके हैं, क्या किए हैं, वो सारी चीजें ना ये प्ले कर रहा है। आप देख रहे होंगे। मैं अगर इसके स्पीड को बढ़ा दूं तो आपको दिखेगा कि जूम इन जूम आउट, ये सारी चीजें जो भी लिखेंगे वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला ये काम हो जाएगा। ठीक है,
ये प्ले वाला बटन है, यानी कि रिव्यू करने के लिए। कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपने मैथ बना दिया और वो प्ले वाला करके आपने बताया देखो बाबू यहाँ से 2 से 2 कटाया था 4 हुआ, इस तरीके से चीजें करने के लिए वो फंक्शन दिया हुआ है। अब ये एरो वाला फंक्शन जो है, ये एरो वाला फंक्शन है कि इसको ऊपर नीचे बिना सिलेक्ट किए आप कर सकते हैं। ये जो पेन है, पेन का तो यूज आपको पता ही है, लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कलर बहुत सारे आएंगे, बहुत तरह का पेन आएगा, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। उम्मीद है कि ये लगभग लोग जानते हैं। आप ये पेन वगैरह जिस भी कलर में चाहिएगा, मान लीजिए रेड में तो ये रेड लिखाएगा, जैसा कलम चाहिएगा वैसा कलम यहाँ पे मिलेगा। ये है इरेजर। अब देखिए इरेजर में 4 तरीके की इरेजर है। पहला ये जो इरेजर है ये क्या करेगा, फोटो और लिखा हुआ सब गायब कर देगा। जैसे देखिए मैं इसको दबा देता हूँ, सब गायब कर दिया। अब थोड़ा सा बैक आते हैं और चलिए मान लीजिए ना कि थोड़ा और ज्यादा लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें पता चल जाए। अब ये है लिखा हुआ। अब ये जो 3rd नंबर का इरेजर है, 3rd नंबर का इरेजर है, वो ये क्या करेगा कि आपका जो लिखा हुआ है सिर्फ वो गायब करेगा। देखिए अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब मान लीजिए ना कि आपने लिख लिया राम आम। अब आपको इसमें से राम को नहीं मिटाना, आम को मिटाना है। अब ये जो सेकंड वाला इरेजर है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे सर्कल करेंगे जितना दूर तक उतना दूर तक मिटेगा। समझ गए, सेकंड नंबर वाला इरेजर। अब 1st नंबर वाला इरेजर भी काम का है। अब क्यों काम का है वो मैं बता देता हूं। 1st नंबर वाला जो इरेजर है वो क्या करता है कि आप मान लीजिए ना कि आप इस चीजों पे लिख दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये चीजें लिख दिया, अब मुझे ये मिटाना है। अब जैसे ही आप ये गोला घेरने वाला पे जाइएगा ना, अगर आप टेक इन्फिनिटी पे कोई पीडीएफ या कुछ भी खोले हुए हैं, जैसे ही गोला घेरिएगा ना आपको पता चलेगा कि आप जो लिखे थे वो भी मिट गया और उसके बाद में जो पीछे फोटो था वो भी मिट गया। तो इस सेंस में आपका जो पहला वाला इरेजर है जो कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ये पहला वाला इरेजर सेलेक्ट कर लीजिए, इसका साइज बल्कि बड़ा कर लीजिए। अब उससे क्या होगा ना, कैसे मिटाना है तो मस्त आपका ये मिटते चला जाएगा और ये आपका इमेज का कहीं कोई इफेक्ट नहीं करेगा। समझ गए। अब चलिए अब आते हैं, ये शेप वाला सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि जिस भी तरीके का शेप लगाना है आपको मैं दिखा देता हूं करके। ये शेप है, मान लिया अगर आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल वही गोल नहीं ना बनेगा, जैसे गोल बन गया ना। समझ गए, ये शेप वाला सिस्टम है। ये क्या चीज है, ये है टेक्स्ट वगैरह वाला सिस्टम। अगर कुछ भी चीजें लिखनी है, मान लीजिए ये चीज है, अब यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ये कुछ भी चीज है, जो भी चीज आपको लिखनी होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये है बैक अंडू, ये अंडू बटन है और ये रीडू है। मतलब अंडू मतलब कुछ गलती हुआ है तो उसको बैक करके सही कर लीजिए। और ये है रीडू बटन, रीडू मतलब कि और आगे कि चलिए यहाँ तक नहीं था आगे तक था। समझ गया। अब ये देखिए ये जो चीजें हैं ये है जूम के लिए। अब ये प्लस करेंगे तो जूम होगा, माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। समझ गए। ये हैंड है। हैंड क्या है कि कई बार बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड में क्या होता था कि लिखे इधर इधर लिख रहे हैं फिर, या बहुत बड़े बड़े टीचर जो हैं जो 16-16 फीट का बोर्ड 12-12 फीट का बोर्ड रखते थे तो 6 फीट पे इधर लिखे, इधर मतलब भर गया तो अपना इधर गए इधर लिखना शुरू कर दिए। तो कुछ उन्हीं को ध्यान में रख करके ये हैंड वाला सिस्टम है। अब हैंड वाला सिस्टम मान लीजिए क्या है कि आपने इस पे पूरा लिख दिया है, अब हाथ से इसे ऊपर उठा लीजिए, अब फिर यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए और यहाँ पे लिख लिए तो फिर इसे इसको ऊपर उठा दीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये जो इसके बगल वाला। अब ये है ना कि मान लीजिए कि कुछ आप पीडीएफ या पीपीटी सेट किए हुए हैं, उसको आगे पीछे करना है तो इससे ऐसा करेंगे तो पहला स्लाइड आएगा और इससे अगर ऐसे करेंगे तो अगला स्लाइड आएगा। समझ गए। अब देखिए ये अगला स्लाइड आएगा। अब मान लीजिए ना कि अब इसमें हाँ इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको स्टूडियो ही दिखाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। अब देखिए अब उसके बाद की बात करते हैं, ये किस चीज के लिए, ये बीच वाला जिसमें नंबर लिखा हुआ है, ये है आपका पेज सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए तो आप ऐसे करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कुछ पेज ऐड करने के लिए तो ये प्लस वाला जो साइन दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे आप कुछ पेज ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ पेज डिलीट करना तो ये जो डिलीट वाला बटन है उससे कुछ पेज अपने डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मैंने बता दिया। अब ये देखिए ये है क्या, पेज सेटिंग है। पेज सेटिंग थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। अब पेज सेटिंग क्या है, आप चाहते हैं नहीं फूल पत्ती लगा हो उस पर हम पढ़ाएं तो इसमें वो भी सिस्टम दिया हुआ है। लीजिए ये 1 मिनट देखिए, ये है थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला है, देख रहे होंगे थोड़ा सा डिजाइनिंग आ गया। चलिए थोड़ा और आपको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए
ये वाला जो है आप देख रहे होंगे इधर थोड़ा डिजाइनिंग चेंज हो रहा है। आप चाहते हैं ये वाला डिजाइनिंग रहे तो ये वाला डिजाइनिंग आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं ग्रीन बोर्ड पे लिखें तो ये ग्रीन कीजिएगा बोर्ड, सॉरी ये एक मिनट इसको करते हैं नो। अब ग्रीन बोर्ड कीजिएगा तो ये ग्रीन हो गया बोर्ड, समझ गए। ये है आपका सेटिंग वाला जो है पेज सेटिंग है जनरली कि आप ग्रीन रेड वगैरह वगैरह कर सकते हैं। मान लीजिए अब ये चीज आपका हो गया। उसके बाद वाला बटन किस चीज के लिए है? उसके बाद वाला जो बटन है वो है, मान लीजिए अगर आपको ये क्लोज करना है तो कहीं तो कैटवुड का बटन दिख नहीं रहा है, कैसे क्लोज कीजिएगा? तो ये वाला जो बटन है वो उसी चीज के लिए है कि आपका मिनिमाइज बोल सकते हैं, या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये मिनिमाइज हो गया, अब मैक्सिमाइज कर दीजिए, समझ गए। अब उसके बाद वाला बटन क्या है भाई? कंप्यूटर की तरह दिया हुआ है और एक पेन करके दिया हुआ है। वो इसलिए है कि मान लीजिए कई बार लोग होता है ना कि पीडीएफ वगैरह रहता है और इस पे अगर पीडीएफ से पढ़ाइएगा तो थोड़ा सा फटता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि अलग पीडीएफ ओपनर में पीडीएफ खोल लेते हैं और ये बोर्ड भी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे लास्ट वाला बटन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो पीडीएफ होगा पीछे वाला या कोई भी फॉर्मेट होगा वो आपको खोल देगा। अब खोल देगा तो इसमें सारा बोर्ड आ गया आपका। यहाँ जो हाथ वाला काम था वो माउस करेगा, माउस से अब ऊपर नीचे जाएगा। और जो ये था क्या बोलते हैं, ये एरो था, एरो भी लगभग कोई यहाँ पे यूज नहीं होगा। और ये जो आपका सॉरी ये पेन है, पेन काम करेगा, इरेजर है, मतलब सारी चीजें जो आपको चाहिए होगी वो सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। इसमें एक चीज और आता है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ बोर्ड पे लाना है, ये आपका पीपीटी है और ये क्रॉप वाला सिस्टम है, अगर आपने क्रॉप किया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये लास्ट में आइएगा तो काटकुट, वापस आप चाहते हैं कि चलिए इधर का काम हो गया, वापस बोर्ड पे चलते हैं, तो ये काटकुट वाला बटन पे दबा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो और ये मेरा पूरा मेहनत समझ में आ गया होगा। और आप इन सारी चीजों का, अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड है तो आप ये सारी चीजों को आप खुद करके देखिए कैसा होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो वहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और हम आपको कॉल कर लेंगे और सारी चीजें समझा भी देंगे जो भी दिक्कत आ रही होगी। और आपका अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम पे विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।